राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है फ्राइडे का 26 जुलाई। तो फिर मॉर्निंग का टाइम है, उठ गई थी मैं। तो आज मुझे सोफ़ा के कवर धोने हैं, तो मैं जल्दी से वॉशिंग मशीन ओपन कर ली हूँ और ताज़ा पानी आ रहा है तो उसमें पानी भर दूँगी अभी। और बाहर आई तो अभी कम उजाला उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब चारों ओर लाइट वाइट खुली हुई है। तो थोड़ा सा ठंडी हवा खाने के लिए आ रही थी, क्योंकि आजकल सुबह शाम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो एकदम बाहर आने से थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, अच्छा सा फ्रेशनेस आ जाती है। तो रूम पर आई हूँ मैं, और अब मैं जल्दी से सोफ़ा के कवर उठा दूँगी सारे। कब से नहीं धोए थे, मैं सोच रही थी आज धो देती हूँ। बारिश भी मतलब कंटिन्यूस तो नहीं, मतलब कभी आती है कभी जाती है। तो फिर बरसात के मौसम में ना कपड़े धोने का थोड़ा सा बड़ा दिक्कत रहता है। फिर कपड़े बारिश आ गई तो फिर कहाँ डालूँ हो जाती, क्योंकि रूम काफ़ी छोटे छोटे हैं ना, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं धो ही देती हूँ, जो भी होगा देखी जाएगी। तो पानी मैंने ओपन कर लिया है और ये भरता ही रहेगा, तब तक मैं और काम करने लग जाऊँगी। तो फिर यहाँ पर शूज़ बाहर रखे हुए थे इसके पापा ने, तो अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि आधी रात में बारिश आ गई तो ना फिर कहीं पता ना चले तो भीग सकते हैं, इसलिए। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा सोफ़ा सेट में थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। और अभी मैं ज़्यादा सफाई वफाई वाला काम अभी नहीं करूँगी, मैं क्लीनिंग का जो भी मेरा रूटीन है। पहले मैं थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा सनलाइट आ जाएगी तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज योगा वगैरह करूँगी। और मैंने आज मैं बना रही हूँ रवा इडली वैष्णवी के लिए, तो मैंने भिगाने के लिए डाल दिया है और मशीन में पानी भर चुका है, और मैंने इसमें सर्फ एक्सेल डाल दिया है। तो मशीन चला दूँगी मैं, बाकी ये तो चलता ही रहेगा। और मेरे जो भी काम स्टार्ट होते हैं वो भी चलते रहेंगे, कपड़े धुलते ही रहेंगे। तो फिर इसके बाद अब मैं जाती हूँ सीधे किचन में अब मैं थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह काट दूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। मैं सोच रही थी योगा एक्सरसाइज करूँ, फिर मैंने सोचा लेट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा लेट ही अब पहले ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर देती हूँ दोनों के लिए। उसके बाद तो फिर जिस दिन इन दोनों का स्कूल होता है ना, तो मैं योगा और एक्सरसाइज वगैरह सब 7 बजे से 8 बजे तक करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर देर हो जाती है ना, फिर जल्दबाजी में किया हुआ काम अच्छा नहीं होता है। तो लौकी मैं ला गई हूँ यहाँ पर, और शिमला मिर्च और टमाटर ला गई हूँ 2 दाने, और ऑनियन देखती हूँ डालती हूँ कि नहीं, देखते हैं, पूछ लूँगी मैं। फिर इसके बाद सब्ज़ी कट हो जाएगी तो मैं जल्दी से रवा जो मैंने भिगाने के लिए डाला हुआ है सूजी, तो फिर जल्दी से मैं इडली भी रेडी कर दूँगी। थोड़े से आलू मिक्स कर रही हूँ इसमें, थोड़ा सा मतलब लौकी में थोड़ा आलू मिक्स किया हुआ ना, थोड़ा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा मतलब गाढ़ापन आ जाता है ना उसमें, तो मुझे लौकी और आलू का जो मिक्सचर है ना वो ज़्यादा टेस्टी बहुत अच्छा लगता है। 1 दाना शिमला मिर्च डाल दूँगी। तो मॉर्निंग के 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है मेरा बिज़ी रूटीन, बिल्कुल भी मतलब रुकने का नाम ही नहीं रहता है। लाइफ जितनी ज़्यादा बिज़ी रखो ना, उतना बेनिफिट रहता है खुद के लिए। अभी से लेकर कंटिन्यूस 10-11 बजे तक मैं चलते ही रहेगी लाइफ, ऐसे ही दौड़ते रहूँगी, भागते रहूँगी, बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं। और ये अच्छा भी है हमारे लिए, क्योंकि जितना वक्त हम अपने काम को देते हैं या खुद को देते हैं, तो उससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही ज़्यादा पड़ता है हम पर। खाली बैठे रहने से बेटर तो है कि पूरे दिन कुछ ना कुछ काम पर लगा रहे हैं। तो सब्ज़ी कट गई है मेरी यहाँ पर, और अब मैं सूजी इडली में है जो मैं ये डाल दूँगी इनो, थोड़ा सा इसको एक्टिवेट कर लूँगी मैं, इससे अच्छा सा बुलबुले से उड़ जाते हैं ना, तो अच्छा सा ठीक रहता है। और इसका अच्छा सा पेस्ट वगैरह बना लूँगी। ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है रवा इडली, ज़्यादा देर भी नहीं लगती है, जल्दी सा बन जाता है, टेस्टी भी है, और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। और सबसे जल्दी मतलब कि ये जल्दी से बन भी जाता है, टाइमिंग ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। तो मुझे ब्रेकफास्ट में रवा इडली बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो वैष्णवी को भी काफ़ी अच्छा लगता है, ये टेस्टी लगता है, सॉस के साथ ले जाती है ये। और चटनी वगैरह तो ये नहीं खाती है ज़्यादा कुछ भी, मतलब और चीज़ों की। और धनिया वगैरह की खाती है, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं आज सॉस ही रख दूँगी इसके लिए। तो फिर पेस्ट को मैंने डाल दिया है इडली के प्लेट्स में,
और इडली स्टैंड मैंने गैस पर रख दिया है। जल्दी से इनको मैं अब रेडी कर दूँगी। और वैष्णवी भी वहाँ पर उठ चुकी है, वो भी अब अपना जो भी वॉशिंग का काम है वो सब कर रही है, हाथ मुंह वगैरह सब धो रही है, टूथब्रश वगैरह। उसके बाद मैं उसको रेडी करूँगी और तब तक मेरी इडलियाँ रेडी हो जाएंगी तो मैं सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी। सब्ज़ी मैं अभी जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि फिर इसके पापा तो लेट जाते हैं ना, तो रोटी मैं इनके लिए आराम से ही बनाऊँगी क्योंकि ये 9 बजे तक जाते हैं, तो अभी से रोटी बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैष्णवी इडली खाकर ही जाएगी, तो मैं सब्ज़ी बना दूँगी और रोटियाँ बाद में बनाऊँगी। और जो फिर बीच का जो टाइम मिलता है उसमें शुरू हो जाएगा मेरा खुद के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइम, मतलब कि उसमें मैं खुद का केयर करती हूँ, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। और मुझे ये करते करते अब 1 महीना होने वाला है और इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी लग रहे हैं हेल्थ पर। मेरा थोड़ा सा जो माँ बनने के बाद पेट निकल जाता है ना, तो वो मेरा ज़्यादा नहीं निकला है लेकिन थोड़ा सा है, तो वो भी थोड़ा भद्दा सा दिखता है, तो उसको भी मुझे कम करना है। बाकी मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, जितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट, तो मेरा ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कपालभाति कर रही थी और थोड़ा अनुलोम विलोम वगैरह कर लूँगी और थोड़ा सा वर्कआउट करूँगी और सूर्य नमस्कार वगैरह। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर हवा काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पर जो विंडोज़ वगैरह बनाए हैं वो छोटे छोटे से, यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आती है। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी पेन भी रिलैक्स होता है उससे, हेडेक वगैरह, क्योंकि मुझे हेडेक की प्रॉब्लम ज़्यादा है, जॉइंट पेन वगैरह, ये कंधों के नीचे पर दर्द होता है जो, उसमें भी। और जब से एक्सरसाइज शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है फिज़िकली और मेंटली दोनों ओर से। अगर लाइफ के जो हमारी डेली रूटीन है इन चीज़ों को शामिल ना किया जाए तो लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि डेली वर्क तो हमारे चलते ही रहते हैं। हम हाउस वाइफ के जो भी झाड़ू पोछा, घर के काम, खाना बनाना वगैरह जो भी होते हैं वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो खुद पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ुद पर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर नहीं चलने वाला है ऐसे। तो फिर वही होता है ना, बॉडी वगैरह सब, मेंटली हम वीक भी हो जाते हैं और फिज़िकली भी वीक हो ही जाते हैं। ये मैंने खुद पर आजमाया हुआ है। बीच में मैं डेली करती थी, फिर मेरा कुछ महीने से छूट चुका था तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा। तो फिर यहाँ पर मैंने आधी एक्सरसाइज तो पूरी कर दी है, ध्यान वगैरह सब कर लिया है, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है। टाइमिंग है अभी मेरे पास, तो पसीना भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। तो वेट तो मेरा ज़्यादा नहीं है, बस इससे ये है कि फ़िज़िकली हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते, जितना एक्टिव रहेंगे ना उतना अच्छा रहता है, बेनिफिट रहता है खुद के लिए। अब ये है कि हाउस वाइफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस दूसरों को ही के ऊपर ही ध्यान दें, खुद के ऊपर ध्यान ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जितना हम अपने पर वर्क करेंगे उतना इफ़ेक्ट चारों ओर फैलता है, घर के वातावरण पर भी, बच्चों पर, बड़ों पर, सभी पर होता है। अगर हमारे ऊपर ही नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा है, सोच समझने की जो क्षमता होती है वो ठीक नहीं है, तो इसका असर घर गृहस्थी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए घर के कामों के बाद जितना भी टाइम हो, 15 मिनट 20 मिनट कितना भी, हमें थोड़ा खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा ली हूँ और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, और ये सोफ़ा के कवर तो डाल दूँगी सुखाने के लिए मैं। फिर कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है, इसलिए इस टाइम पर कपड़े सुखाने का जो ड्यूटी है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। एक ड्यूटी ज़्यादा बढ़ जाती है बरसात में, कपड़े उठाओ फिर सुखाने डालो, बस पूरे दिन इसमें ही चला जाता है ज़्यादा। और ये देखिए सदाबहार के फूल खिल चुके हैं इतने सारे, और मेरा बालकनी खूब सारा ग्रीन ग्रीन हो रहा है। इसको देखकर एक मेंटल पीस मिल जाता है सच में, इसलिए मैं बालकनी में इतने सारे प्लांट लगाई हूँ। क्योंकि होता है ना, ग्रीन चीज़ें देखने से या ग्रीन ग्रास में चलने से हमारी आँखों को ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। मेरी आई पावर थोड़ी वीक है तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है, ये बेनिफिट है। और वैसे भी इतना स्ट्रेसफुल माहौल में थोड़ा सा हम नेचर के पास जाते हैं ना, तो उसका पॉजिटिव, जो भी नेचर के पास पॉजिटिव चीज़ें हैं हम अट्रैक्ट करते हैं, हमारी ओर बढ़ती हैं वो। इसलिए मैं जो भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, फ्लावर वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे बालकनी तो काफ़ी छोटी है, लेकिन कोशिश करती हूँ जितना भी हो सके लगा सकूँ। जब बीच में जून के महीने में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ गई थी तो सारे प्लांट डेड हो गए थे आधे से अधिक, तो फिर अभी सब खिलने लग गए हैं। जब से बरसात शुरू हो गई है सब पूरा मेरा गार्डन हरा भरा हो गया है।
अभी थोड़े दिन में गेंदे के फूल भी खिलने लग जाएंगे। गेंदे मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं। तो फिर बालकनी मैंने क्लीन कर दी है, साफ़ कर दी है। बालकनी में मैं एकदम साफ़ रखती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर योगा एक्सरसाइज वगैरह, चाय भी पीते हैं वहीं पर ही। मैं ज़्यादा अपना मोस्टली टाइम बालकनी पर ही बिताती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सुकून का कॉर्नर होता है अपने घर में, एक वहीं पर है मेरा, एक मंदिर के पास और दूसरा बालकनी, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन ग्रीन प्लांट्स हैं, उसका मेरे माइंड पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में। कपड़े धोने के लिए डाले थे मैंने, धो दिए हैं। आजकल हैंड वॉश ही कर रही हूँ, मशीन में इकट्ठा नहीं करती हूँ मैं कपड़े की मशीन के लिए रख दो इतने इकट्ठा। डेली जितने हैं डेली तुरंत हाथों हाथ कपड़े सब धुल जाते हैं मेरे और सूख भी जाते हैं। किसी दिन ड्रायर में सुखा लेती हूँ, किसी दिन ऐसे ही डाल देती हूँ। तो फिर कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं तो हाथ से धो लेती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है। फिज़िकली फ़िट रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हम लेडीज़ों को। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ना वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सबसे ज़्यादा लेडीज़ की प्रॉब्लम इस टाइम पर यही है, वेट ज़्यादा गेन हो जाता है ना उनका। तो मैं योगा और एक्सरसाइज तो करती हूँ, उसके साथ साथ जो भी घर के काम हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना वगैरह, ज़्यादा मतलब पूरी एनर्जी के साथ करती हूँ ताकि पूरी एनर्जी मेरी लग सके इसमें, जिससे कि मतलब एक एक्सरसाइज के जितना ही हो ही जाता है। बाकी ज़्यादा मशीन से काम करना भी ठीक नहीं है, बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है बॉडी के लिए ख़ास तौर पर। तो फिर यहाँ पर सब काम हो गए हैं मेरे और अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। बाल मैं नहा धोकर आ गई हूँ। तो फिर बाल थोड़े से अब बरसात का सीज़न है ना, तो बहुत बेकार से हो रहे हैं बाल और हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आजकल मैं एलोवेरा लगा रही हूँ, मेरे गमले में एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं, तो उसका पेस्ट मैं बालों में लगा ले रही हूँ और उससे बाल थोड़ा सा सेट भी रहते हैं। और ले आई हूँ मैं अब इसके बाद अपने लिए गर्मा गर्म चाय की गिलास, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद एक चाय तो बनती ही है, जिससे थोड़ा सा खुद को भी रिलैक्स महसूस होता है। थोड़ी देर में आराम से बैठ जाऊँगी यहाँ पर। इसके बाद अब बज चुके हैं 12। मैंने बना दी है कढ़ी वैष्णवी के लिए, कढ़ी चावल उसका फेवरेट। तो फिर उसके बाद हम और कढ़ी चावल वगैरह खाएंगे। तो फिर यहाँ पर बर्तन वर्तन धुल गए हैं, वैष्णवी भी आ गई है स्कूल से। थोड़ी देर अब मैं रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद यहाँ पर अब हो चुकी है शाम। अब बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि अब इसके पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से, तो अब मैं बना रही हूँ चाय। इसके बाद ये लोग चले जाएंगे सीधे खेलने के लिए और मैं चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद शाम के जो रात के रूटीन है वो शुरू हो जाएंगे। और या फिर कभी कभी वॉकिंग पर चले जाती हूँ, जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं वॉकिंग पर चले जाती हूँ। आधा घंटा वॉक करके आ जाती हूँ इवनिंग टाइम पर भी, लेकिन ये डेली का रूटीन नहीं है मेरा इवनिंग का, कभी कभी। और यहाँ पर मेरे बाल थोड़े चिपचिप लग रहे होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी एलोवेरा का पेस्ट लगाया हुआ है। देखती हूँ कैसा रहता है, थोड़ा सा हेयर फॉल रुकता है कि नहीं, क्योंकि गमले में काफ़ी सारे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा अब इतने सारे तो लगे हैं, इन्हीं का ही फ़ायदा उठा लेते हैं। तो उससे बाल ना मेरे उड़े उड़े से रहते हैं ना, तो उससे चिपके हुए हैं भी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद अब ले जाऊँगी मैं चाय, दोनों के लिए चाय पीकर मेरे फिर दूसरे जो भी काम है वो शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर दिखा रही थी मैं आप लोगों को, हमारे पहाड़ में जो मिश्री मिलती है ना, इस टाइप की होती है, इसके साथ हम चाय पीते हैं और ये मिश्री काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और 2 पैकेट लाई हुई थी मैं, एक पैकेट अब तो पूरा ख़त्म होने वाला है, तो अब दूसरा पैकेट लाऊंगी, खोलूँगी। मतलब 2 ही पैकेट लाए थे, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम गुड़ वाली चाय पियेंगे। हम चीनी का यूज़ बहुत कम करते हैं, बहुत कम तो क्या, जैसे कुछ मिठाई या खीर बनाते हैं तो तभी यूज़ होता है। चाय के साथ हम चीनी नहीं लेते हैं, या मिश्री लेंगे या फिर गुड़। और जब तक मिश्री चलता है तो ठीक है, उसके बाद मैं गुड़ वाली चाय पीना स्टार्ट कर दूँगी। तो जी मैं ले गई हूँ दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय। तो जी हमने चाय भी पी लिया है और ये दोनों चले गए हैं खेलने के लिए। और अब मैं अपना रात में जो सब्जी वगैरह बनाना है उसकी तैयारी करूँगी। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तो फ्रेंड ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ मैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।